एंड वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 7th चैप्टर, जिसका नाम है द नेकलेस। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है एक क्लर्क फैमिली के बारे में। और इसके जो मेन कैरेक्टर हैं या हम कह सकते हैं जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो मटिल्डा हैं। इस स्टोरी में होता क्या है कि मटिल्डा एक बहुत ही खूबसूरत लेडी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी शादी क्लर्क फैमिली में हो जाती है, जो कि एजुकेशन बोर्ड में क्लर्क होता है उसका हस्बैंड मिस्टर लॉइजल। और वो इतने गरीब होते हैं कि उसके पास मतलब बहुत अच्छा कुछ जैसा वो डिज़र्व करती है, जैसा वो सोचती है, उसके एक्सपेक्टेशन से दूर है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और जहाँ जिस भी सिचुएशन में वो रहती है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि जो उसके हस्बैंड हैं उनके ऑफिस की तरफ से एक ग्रैंड पार्टी का निमंत्रण आता है। इनविटेशन कार्ड वो लेके आता है, मटिल्डा को देता है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पा करके खुश हो जाएगी कि उसे भी मौका मिलेगा कि हमें कैसे इंपॉर्टेंट लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो कार्ड देखती है तो एकदम से मायूस हो जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास वैसी ड्रेसेस नहीं हैं, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, ऐसा वैसा करके। तो उसके जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव और एकदम अच्छा नेचर था। कहते हैं ना जो थोड़े में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, वैसा था उनका नेचर। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम्हारी ड्रेस कितने रुपए की आएगी। तो तकरीबन वो बैंक के हिसाब से था, लेकिन अगर अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 38,000 की उसने ड्रेस बताई। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ ले लो जो आप अदर ओकेजन्स पे भी पहन सको। तो इस तरह से वो उसके लिए अरेंज कर देता है ड्रेस के पैसे और वो ले आती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका मूड सही नहीं रहता है और फिर वो उसको कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। फिर वो सजेस्ट करता है कि तुम्हारी फ्रेंड है, वहाँ से तुम ज्वेलरी उधार ले सकती हो, बाद में रिटर्न कर देंगे आफ्टर दिस इवेंट और दिस फंक्शन। फिर उसके बाद उससे इत्तेफाक से क्या होता है कि वो खो जाता है, वो नेकलेस, वो डायमंड का नेकलेस होता है, वो खो जाता है। और उस की भरपाई के लिए वो अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, जवान से बुढ़े हो जाते हैं। और फाइनली वो उतना पैसा अरेंज कर पाते हैं और एक नया नेकलेस खरीद के उसकी फ्रेंड को जब देने जाती है तो कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है जब उसे पता चलता है कि वो तो फेक नेकलेस था। तो फिर वो उसको कहती है कि तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि ये फेक था, ये वैसे। इसके साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए लाइन टू लाइन हम इसको स्टडी करने वाले हैं। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? जो मटिल्डा है वो इनवाइट उसको किया जाता है एक ग्रैंड पार्टी के लिए, और उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस तो होती है लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं होती। शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, अपने फ्रेंड से एक नेकलेस लेती है और फिर वो उसे खो देती है। तो चलिए देखते हैं फिर उसका क्या रहता है। She has one of those pretty young ladies born as if though an error of destiny into a family of clerks. She was one of those pretty young ladies. वो बहुत ही सुंदर थी, जवान थी, और ऐसे लगता था कि भाग्य की कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से उसको क्लर्क फैमिली में जन्म मिला या क्लर्क फैमिली में वो पैदा हुई। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. शी हैड नो डोरी, ना ही तो उसके पास कोई दहेज था, ना कोई उम्मीदें थी, और ना ही कोई ज़रिया था कि वो अपने आप को फेमस बना सके, ना कोई इतना प्यार मिला उसको। एंड मैरिड बाय मैन, और एक ऐसे इंसान से उसकी शादी हुई, ना ही ऐसे इंसान से उसकी शादी हुई जो बहुत अमीर हो या कुछ स्पेशल क्वालिटी वाला हो। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसकी वजह से उसने अलाउ कर दिया अपने आप को कि वो शादी कर ले एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस वाले एक क्लर्क से, जो कि एक छोटा मोटा क्लर्क था। शी वाज सिंपल बट शी वाज अनहैप्पी। बेशक वो सिंपल थी लेकिन वो खुश नहीं थी, ना खुश थी। शी सफ़र्ड इनकेसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। शी सफ़र्ड इनकेसेंटली का मतलब होता है कि वो कॉन्टिन्यूसली इन चीज़ों से पीड़ित थी, सफ़र कर रही थी, और अपने आप को फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, हमेशा सोचती थी कि मैं तो बहुत ही डेलिकेट हूँ, बहुत ही कोमलता और बहुत ही लग्जरियस लाइफ के लिए बनी हूँ। She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. और वो किससे परेशान रहती अपने अपार्टमेंट की गरीबी से, कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी उस पर क्या था, बहुत ही बैड कंडीशन वाली दीवारें थी। शैबी मतलब बैड कंडीशन वॉल, और वॉर्न चेयर यानी फटी हुई कुर्सियों को देखकर बहुत परेशान, बहुत दुखी होती थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीज़ें उसको परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी। वैन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर ए डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द तुरीन विद द डिलाइटेड एयर सेइंग, ओह द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर दैन दैट। वैन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट टू हर हस्बैंड, जब भी वो कभी डिनर टेबल पे बैठती है अपने हस्बैंड के अपोजिट से। हु अनकवर्ड, जो कि अक्सर क्या करता था, टूरिन पॉट पाई को कहते हैं, सॉरी उसको कहते हैं हॉट पॉट, उस बर्तन को जब वो अनकवर करता था, खोलता था, और उसमें जो खुशबू आती थी, उसमें क्या कहता था खुशबू को सुन करके, ओह द गुड पॉट पाई, ये तो गुड पॉट पाई है। मतलब पॉट पाई एक डिश का नाम है जो वहाँ पर अक्सर बनाई जाती है। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, कहता मुझे तो इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, जबकि वो कुछ शाही खाने के बारे में, भोजन के बारे में सोचती थी कि शाइनिंग सिल्वर के बर्तनों में एक शाही भोज उसके लिए होना चाहिए। शी थॉट ऑफ
एक्जिक्यूसाइड फूड सर्व इन मार्बलस डिशेज़, मतलब हमेशा वो सोचती थी कि कुछ मेरे लिए बहुत ही शाही तरीके का खाना और शाही बर्तनों में होना चाहिए। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स फॉर नॉर ज्वेल्स नथिंग एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, ना ही तो उसके पास अच्छी ड्रेसेस थी, ना ही ज्वेलरी थी, और कुछ भी नहीं था जिससे वो उन चीज़ों को प्यार कर सके या उन चीज़ों से सेटिस्फाई हो सके। शी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट स्कूल में जब वो पढ़ती थी तो उसकी एक फ्रेंड थी जो काफ़ी रिच थी, हु शी डिडंट लाइक टू विजिट, जिसके पास वो अक्सर जाना पसंद इसलिए नहीं करती थी क्योंकि शी सफर्ड सो मच वैन शी रिटर्न, कि जब वो उसके सामान को देख के, उसकी सारी लग्जरियस लाइफ को देख करके लौटती थी ना, तो उसे बहुत पीड़ा होती थी, बहुत दुख होता था। शी वेप्ड फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, पूरा दिन वो निराशा से और दुख से वो रोती रहती जब भी कभी लौटती उसके यहाँ से। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप, एक दिन जब शाम को उसका हस्बैंड लौटता है, रिटर्न इलेटेड का मतलब एक्साइटेड होकर के, बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप, उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा एनवलप होता है, उसको लेकर के बड़ा एक्साइटमेंट के साथ वो आता है, लौटता है। हेयर ही सैड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, तो वो क्या कहता है आकर के, मेरे पास तुम्हारे लिए देखो क्या है, खुश होके कहता है। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, वो क्या करती है कि तुरंत से उस पैकेट को खोलती है, उस एनवलप को खोलती है, और उसमें क्या लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज Ramponneau asked the owner of M&MME Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence, यानी कि एक इनविटेशन कार्ड था, जैसे भी इनविटेशन कार्ड पे मेंशन होता है कि ये किसके लिए इनविटेशन है, तो मैडम मिस्टर एंड मिसेस लोइजल के लिए था, और उसमें डेट एंड टाइम मेंशन है, डे मेंशन है 18 जनवरी को, मंडे को वहाँ पर आपको इन्वाइट किया जाता है। इस तरह से इसकी लैंग्वेज थी कार्ड की। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड को उम्मीद थी कि वो बहुत खुश हो जाएगी, बजाय खुश होने के शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मरमरिंग, वो एकदम से उसको गुस्सा होकर के टेबल पर ही फेंक देती है इन्विटेशन कार्ड को, बुदबुदाते हुए। वट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तुम क्या सोचते हो मैं क्या करूँगी इसका, मेरे लिए तो यूजलेस है। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें ये खुशी देगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, and this is an occasion, this is an opportunity and a fine one, everyone wishes one and it is very select, not many are given to the employees, वो कहता है कि ये तो बहुत सेलेक्टेड लोगों को मिला है और तुम्हें तो इस चीज़ पर खुश होना चाहिए, हर किसी को न्योता नहीं मिला है इसमें। You will see the whole official world there, वहाँ पर तुम सभी ऑफिशियल वर्ल्ड को देखने का तुम्हें मौका मिले। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? शी लुकड एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है विद एन इरिटेटेड आई, एक चिड़चिड़े भाव से, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और डिक्लेयर कर देती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास जो है वो पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, कि वो कहता है कि ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कि मैंने तो इसके बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, कुछ बुदबुदा के अपने आप से ही बोलने लग रहा था। तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती जो हम सिनेमा देखने जाते हैं तब पहनते हैं, इट सीम्स वेरी प्रिटी, इसमें तो तुम बहुत सुंदर लगती हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही वाज साइलेंट, चुप हो जाता है। स्टूपिफाइड इन डिसमे, और एकदम से मतलब क्या हो जाता है, डिस्ट्रेस मतलब बेचैनी, डिसमे मतलब डिस्ट्रेस यानी बेचैनी में खो जाता है कि क्या करूं। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ स्वीपिंग, जब उसकी वाइफ को वो रोते हुए देखता है तो उसको काफ़ी बेचैनी हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाता है। ही स्टैमर्ड, वो फिर बुदबुदाता है, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, आखिर हुआ क्या है, क्यों रो रही हो, क्या बात है, ऐसा। तो आज का चैप्टर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का कल हम पूरा करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीचर वाली क्लास। थैंक यू सो मच।